औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से इफ्तार की रमजान की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब रोजाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 7वां रोजा यानी 7वें रोजे की हम इफ्तार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 8वें रोजे की तकमील करेंगे। आज पाकिस्तान में इस माह मुबारक, इस माह रमजान या इस साल के माह रमजान का पहला जुमा मुबारक है और आज के दिन की फजीलतें में आप हम सब उलमा कराम से सुनते रहते हैं। दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद ताज की कसरत करें और मगरिब की अजान यानी इफ्तार से पहले पहले तक जुम्मे या जुम्मतुल मुबारक की यौम की बरकत से दुआ करें, जरूर कबूल होगी। हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ें, नाते पढ़ें, दुरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर दुआएं मांगे तो जरूर कबूल होगी। आज के दिन खुशबू लगाना, मिसवाक करना और नाखून तराशना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे यानी कि गुस्ल करके, ये सारी चीजें भी जो है वो रिवायत में आती हैं। सुरमा लगाने की भी रिवायत मौजूद हैं और वैसे भी ये सारी चीजें वो हैं जो रोजाना भी करनी चाहिए, लेकिन जुमा मुबारक चूंकि मोमिनों की ईद का दिन है तो इस दिन की मुनासबत से ये सारी तैयारियां करना यकीनन फजीलत का बाइस बनेगी। आज हमारे सेगमेंट वही है लेकिन गुफ्तगू नई है, सवालात नए हैं, मौजूआत नए हैं। आओ बात करें में आज हमारा मौजू होगा रयाकारी और दिखावा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली रहेंगी। चाहते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें, आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें और हम इस पर गुफ्तगू करें कि जो आज हमारे नेकियों में जो दिखावा आ गया और इबादत में जो रयाकारी आ गई, इसकी क्या वजह है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एहतियात लाजिम है। हकीम शाह नजीर साहब रोजाना की तरह मुस्कुराते हुए, खुश मिजाजी और खुश अखलाकी के साथ और इखलास नीयत के साथ, सिंसियरिटी के साथ हमारे और आपके सामने होंगे और बताएंगे हमें कि सेहत के लिए क्या क्या जरूरी है, बीमारियों से पहले यानी बीमारियों के आने से पहले उनसे बचने के लिए कहां कहां, किस किस तरह, कब कब एहतियात लाजिम है। इसके बाद हमारा सेगमेंट होगा एक नेकी, और एक नेकी में आज होंगे हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ एनजीओ हॉस्पिटल LRBT। आंखों का बहुत बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, जदीद सिस्टम चला रहे हैं और फलाही काम करते हैं और बहुत मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल काम करते हैं। LRBT के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होंगे। बज़्म इल्म और अकीदत में आज हमारा मौजू है अच्छी और मीठी गुफ्तगू। अच्छी गुफ्तगू हमारा आज का मौजू होगा बज़्म इल्म और अकीदत में। इफ्तार मजेदार में होंगे हमारे साथ शेफ मेराज और पेश करेंगे, बनाना सिखाएंगे, हमें रेसिपी तैयार करेंगे वॉन्टन स्पेशल और कुल्फी ड्रिंक। कुल्फी जो हम खाते हैं उसकी ड्रिंक बनेगी आज इंशाअल्लाह। बरकत इफ्तार में मुनाजात और दुआ होगी और दरसे तरावी में अल्लामा निसाल उजागर साहब आज 7वीं तरावी का दर्स देंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार फिर इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस यकीन के साथ आपके सामने बरकते रमजान की इफ्तार नशरियात न्यूज़ वन से बराह रास्त पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं कि आपको घर बैठ के इस ट्रांसमिशन के जरिए रमजान मुबारक का हम हकीकी लुत्फ मयसर कर सकें, रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश कर सकें, मैं सीख सकूं, आप सीख सकें, सारे सुनने और देखने वाले सीख सकें इल्म, आगाही और साथ साथ अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब का जरिया बने हमारी ये नशरियात। ये रब ताला से दुआ है। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है माह रमजान मुबारक की सहरी और इफ्तारी के मेन्यू सहरी के और इफ्तारी के। मामला यह है कि हमें तो ये सिखाया गया था कि जब रमजान मुबारक आता है तो नींद को कम कर लेना और खाना भी कम खाना और सोना भी कम है, खाना भी कम है और कारोबार की तरफ भी कम ध्यान देना है। यानी पैसे कमाने के पीछे वक्त जाया नहीं कर देना, खाने के पीछे अपनी सेहत खराब नहीं कर लेनी, बल्कि रोजा एहसास दिलाता है कि जो भूखे हैं उनके साथ क्या होता होगा पूरा साल। और सोते नहीं रहना कि कहूं कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि 14 घंटे का रोजा है ना तो 11 घंटे 11.5 घंटे सो लेता हूं, 2-2.5 घंटे की नींद कर लेंगे, 2-2.5 घंटे जो है ना वो जाग लेंगे, ये रोजा हो गया। तो हमें तो ये बताया गया था कि माह रमजान में कम खाना है, कम सोना है, कम कमाना है, लेकिन बदकिस्मती से तीनों काम हम रमजान में ज्यादा करते हैं। इस मरतबा तो बाजार बंद है, वरना
सीजन लगे होते, दिन रात कारीगर काम कर रहे होते, दर्जी का काम, चूड़ियों का काम, मेहंदी का काम, मेकअप वालों का काम, और जूते, सैंडल और शलवार कमीज और कपड़े वाले, ये सारे रात देर तक दुकानें खुली रहती हैं। और चना चाट, आइसक्रीम, तिल्ली, खट्टे आलू, भेलपुरी, हलवा पूरी, हर तरह की पूरी, बस ये सब लगा रहता है। तो कमाने की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है। और शहरी के मेन्यूज अलग हैं। 5 स्टार होटलों में रश होता है, शहरी में 5 स्टार होटलों में रश होता है इफ्तार में, और रश क्या, अलग अलग मेन्यू है। कीमा पराठा शहरी में, हलवा पूरी शहरी में, और वो क्या कहते हैं, फेनी कहते, खजला कहते हैं, उमेर बताओ क्या कहते हैं उसको, दोनों, खजला फेनी वो चल रही होती है, और दही के साथ मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स चल रही होती हैं, और कुछ लोग हलीम ताफ्तान भी शहरी के वक्त खा रहे होते हैं। अच्छा, 3 मेन्यू हो गए हमारे यहाँ, मैं सही बताऊं आपको। एक मेन्यू है इफ्तार का, समोसे, पकोड़े, कबाब, फ्राइज, टिक्का बोटी और सीख बोटी, और ये सारी चीजें चल रही होती, चना चाट, दही बड़े। और एक मेन्यू है तरावी के बाद का। तरावी के बाद का जो है उसमें पिज्जा डील है, उसमें क्या कहते हैं, ब्रांडेड फ्राइड चिकन की जो आउटलेट्स हैं उनको घर पे बुलाना है या खुद जाना है, या किस्सा खानी बाजार रात को खुली रहती है, अगर लक्ष्मी चौक रात को खुला रहता है, या राजा बाजार के अतराफ के इलाके रात को खुले रहते हैं, कराची में बम्बे बाजार और हुसैनाबाद और बहादुराबाद ये खुले रहते हैं रात को। तो एक मेन्यू हो गया इफ्तार का, दूसरा हो गया तरावी के बाद का, और एक शहरी का अलग है। और फिर हम कहते हैं रमजान में कम खाना चाहिए। तो सोचिए कि क्या हम माह रमजान में कम खाते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो इबादत में जी नहीं लगेगा, ज्यादा खाएंगे तो तरावी की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा खाएंगे तो बाकी नमाजों में सुस्ती होगी, ज्यादा खाएंगे तो कुरान की तिलावत नहीं कर सकेंगे। सोए, उठे, खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाया। अगर यही करना है तो रमजान और रोजे का हकीकी लुत्फ तो हम नहीं हासिल कर सकते। रमजान और रोजे का हकीकी लुत्फ है रब का कुर्ब हासिल करना, रब के महबूब का कुर्ब हासिल करना, और गरीबों और मुफलिसों, नादारों की मदद करना, कम कारोबार की तरफ ध्यान देना, कम बोलना, तबीयत में ठहराव का लाना, और कुरान पाक की तिलावत करना, और जो नहीं खाना खा सकते पेट भर के उनका एहसास करना। अगर इफ्तार के दस्तरखान या सहरी के दस्तरखान पे आपके पास जो चीजें हैं उसमें से कुछ आप गरीबों को दे सके तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन हम शायद इन चीजों को भूल गए। रमजान के आने से पहले सुपर स्टोर्स पे रश होता है, वजह क्या है? वैसे तो होना चाहिए, चीजें लेनी चाहिए, लेकिन आजकल चॉइस की चीजें, ये खाऊंगा, ये पकाऊंगा, ये लूंगा, और मेन्यू बनाया 2 रमजान को ये, 4 रमजान को ये, पहली रमजान को ये, आखिरी अशरे को ये। तो हमने खाने की तैयारी की हुई है, हमने रमजान के आमद से पहले भी खाने की तैयारी की हुई है, और रोजाना कल क्या पकेगा उसके बारे में भी घर में डिस्कशन करते हैं। तो क्या रमजान सिर्फ खाने पीने का नाम है? क्या रमजान मुबारक सिर्फ पेट भरकर खाने के लिए आया है? क्या रोजा इसका नाम है कि अगर हमें ये कहा गया कि 3 टाइम या 3 वक्त की जगह पे 2 वक्त आपने खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, तो हम 2 की जगह 3 वक्त ही खाएं, और इतना खाएं जो आम दिनों का 6 वक्त का हो जाए? तो ये तो रोजा नहीं है। अब मैंने कल सहरी में भी परसों कहा था, और दोबारा आपके सामने कहता हूं, क्योंकि बार बार कहने से खुद भी बंदा सीखता है और दूसरों को भी रियलाइज करवाता है कि कराची में जैसे 4:30 से लेकर 7 बजे तक का रोजा है, ये तकरीबन हो गए 12 और 3 15 घंटे, 14.5 घंटे का रोजा है। चाहे अगर कोई के इसकी लज्जत को हासिल ना करे, सिर्फ रस्मी कार्रवाई हो, तो वो 11.5 घंटे सोए, यानी 4:30 बजे रोजा बंद करे, 5 बजे नमाज पढ़ के सो जाए, और फिर उठे शाम को 4:30 बजे और उठ के जोहर पढ़ ले। अभी जोहर पड़ी तो 15 मिनट बाद असर की अजान हो गई, जैसे असर की अजान हुई आस्तीनें चढ़ाई और सीधे चले गए कबाब, पकोड़े, समोसे लेने के लिए, और जैसे वापस आए तो मगरिब में 5 मिनट थी, ये हो गया रोजा। तो एक तो रोजा ये है, और एक रोजा ये है कि आपने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, सहरी भी की मुनासिब, इसके बाद इस्तिगफार या दरूद वगैरह पढ़े, तब तक अजान फजर हो गई, अजान फजर के बाद भी कुरान शरीफ पढ़ा और फिर सोए, फिर आप उठे 12 बजे 11 बजे जैसे आपकी सहूलत है, और तैयारी की जोहर की, नहा धोकर कारोबार है तो वहां गए,
और जोहर की नमाज के बाद फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ा और फिर थोड़ा सा कारोबार करने के बाद असर से पहले पहले घर पहुंचे, फ्रेश हुए, असर की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, इस्तिगफार पढ़ी। अगर हल्का सा आराम करना है तो असर की नमाज से थोड़ा पहले कर लें, लेकिन असर और मगरिब के बीच में अल्लाह ताला से दुआएं इस्तिगफार करनी चाहिए। और फिर इफ्तार के बाद फौरन जो लोग सो जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, वो आपको तरावीह के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार करता है। लिहाजा कोशिश करें कि इफ्तार के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के तरावीह तक जाएं और तरावीह पढ़ने के बाद आप चाहे थोड़ा सा आराम कर लें। तो इस तरह का कोई शेड्यूल हो ना तो नजर आता है कि रमजान है, कम खाया है, कम सोए हैं, कम कमाया है। लेकिन अगर हम ये तीनों चीजें रमजान में ज्यादा करेंगे तो रमजान मुबारक की हकीकी लज्जत को हासिल नहीं कर सकेंगे। ये था हमारा आज का इब्तिदाइया। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापिस लौटेंगे। आओ बात करें में है हमारा मौजू दिखावा करना, इबादत में दिखावा। किसी की मदद करो तो फोटो खिंचवाऊं, मैं कोई नेकी करूं तो पूरे मोहल्ले को पता चले, मैं कोई अच्छा काम करूं तो किसी ना किसी तरीके से हर किसी को पता चले बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। ये चीज क्या है और किन जगहों पर दिखावा करने में कोई मसला नहीं है। ऐसी भी जगहें हैं जहां पर दिखावा अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अक्सरियत में हमारे यहाँ जो रयाकारी और दिखावा आ गया, इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। आओ बात करें में इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।